भाई यात्रा शुरू होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है। वैसे ही यात्रा के लिए जो भाई वाहन होता है सबसे मेन तो ऐसा है कि चेकअप करके ही अनुमति दी जाती है यात्रा करने के लिए। बीमार घोड़े खच्चर को अनुमति नहीं मिलती है। तो भाई टोटल 24 कट्टे एक साथ जा रहे हैं भाई गाड़ी में। अगर 24 नहीं 12 भी राउंड लगाने हो तो 600 रुपये तो इजीली बच रहे। चलो जी, गाड़ी आराम से पहुंच रही है भाई, बहुत इजी तरीके से आराम आराम से। ये देखो जी, पहुंच गई है गाड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलनम विलेज से। मैं गौरव चौहान। सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत 10:30 बजे से हो रही है। धूप आ चुकी है अपने गांव में। प्यारी सी बढ़िया सी मौसम का भी अलग रंग बदल रहा है आजकल। अजीब अजीब से पैटर्न वाले बादल लग रहे हैं। बाकी यार सुबह से मैं इतना थक गया हूँ। रूम की सफाई कर रहा था, गर्म कपड़े अंदर रख रहा था और गर्मी वाले कपड़े बाहर निकाल रहा था। बहुत उसमें ही 2 घंटा चला गया भाई अभी ना। तो ऐसा हुआ, अब जाके मैंने नाश्ता किया थोड़ी देर पहले 10:30 बजे। अब खाना खाने का टाइम ही होगा 1:30-2 बजे, तो खाना भी खाएंगे। फ़िलहाल चलो ऊपर चलते हैं, घूमने चलते हैं और देखते हैं। बैडमिंटन खेल रहे होंगे बच्चे, उनके साथ भी बैडमिंटन का गेम खेल लेंगे, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। बाकी लगातार सड़क का काम भी, जो दीवार बनानी थी ना, धीरे धीरे दीवार बनेगी, रिटेनिंग वॉल। और उसके बाद जो है जैसा जैसा बजट आता रहेगा तो रोड में भी जो है सीसी या अगर डामर का भी हो जाए तो और भी बेटर है ना। और वो धीरे धीरे ही होगा। बट चलो अच्छी बात है, रोड पहुंच चुकी है, अब हमारे लिए आसानी होगी। है भी सामान सीधा नीचे घर पे पहुंच जाएगा। चलो जी। और भाई यहाँ पे आजकल देखो बहुत सारे गमले हमने रखे हुए हैं। जैसी गर्मी का सीज़न आता है फ्लावर होने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग फ्लावर इनमें बो रखे हैं। कुछ कुछ तो होना शुरू हो चुके हैं थोड़े थोड़े, जैसे ये वाले बहुत सारे हैं ना। तो इधर गमले बहुत सारे रखे हैं। अच्छा लगता है भाई फ्लावर देखने में, रंग बिरंगे, वो भी घर के बिल्कुल सामने हो। और यहाँ पे है एलोवेरा का पेड़। एलोवेरा भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है स्किन के लिए। वैसे लगाते कभी नहीं है, पर एक दिन टूट गया था, इतना पूरा टूट गया था वो गलती से। तो मैंने सर पे ही रगड़ा पूरा, फिर शैम्पू किया, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे मम्मी भी अभी जंगल से गाय गुई मैगी खा रही है मम्मी ना। मैं नहीं खाऊँ, मैं रोटी खैर। मम्मी मैगी खा रही है भाई रोटी में आज, बहुत समय बाद। सब्जी शायद बची नहीं होगी। हाँ, तो सब्जी बच नहीं रखी थी, मैंने ज़्यादा खा ली सब्जी। मुझे लगा सब ने खा ली होगी, मैं ही बचाऊंगा। बट मम्मी अभी आई है जंगल से तो मम्मी अब मैगी बना रही है। चलो कभी कभी होता है, पता नहीं चलता। तो भाई इन 5 सालों में ना बहुत कुछ करना है भाई गाँव के लिए। जैसी ये सड़कें हैं ना बीच बीच में, इनमें इंटरलॉक सिस्टम या कुछ टाइल्स ऐसा सिस्टम बिछा देंगे पूरे गांव की गलियां भर में, सुंदर दिखे गांव। कोशिश तो पूरी है, विज़न पूरा है, बाकी थोड़ा गवर्नमेंट में भी निर्भर करता है ना। अच्छा बनाना है यार अपना। इतना सुंदर गांव हुआ करता 2013 से पहले, वही फिर से 2026 में और 30 तक लौटाना है भाई। चलो जी, यहाँ पे अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं सारे बच्चे और बच्चों के साथ हम भी खेल रहे हैं। नेट वेट सब लगा दिया इन्होंने, इकट्ठा हो गया, लाइन पे लगे हुए हैं यहाँ पे प्लेयर्स। सबकी बारी आएगी बोल भाई। यात्रा शुरू होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है। वैसे ही यात्रा के लिए जो भाई वाहन होता है सबसे मेन वो होते हैं घोड़े खच्चर। तो यहाँ पे पशुपालन विभाग के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं और गांव में जितने भी जिसके घोड़े होंगे सबका ब्लड टेस्ट ज़रूरी है भाई। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो यात्रा में अच्छे से कर पाएंगे। अगर हेल्थ अभी थोड़ी ख़राब है तो वो उस हिसाब की दवाई बता करके कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे घोड़े खच्चर। तो सबका यहाँ पे देखो अभी चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होगा। इनमें टोकन नंबर लगे रहते हैं कानों में और फिर इनका इंश्योरेंस भी तभी होगा भाई, है ना। तो ऐसा है कि चेकअप करके ही अनुमति दी जाती है यात्रा करने के लिए। बीमार घोड़े खच्चर को अनुमति नहीं मिलती है। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, है ना, कि मतलब घोड़े खच्चरों को भी दिक्कत नहीं और मालिकों को भी दिक्कत नहीं। तो भाई अभी वहाँ पे घोड़े खच्चरों का चेकअप हो रहा था और आ गया भाई। हवाएं चल रही है, मौसम फिर बदल गया है। गर्मी इतनी हो रही है डे टाइम पे। जो तनख्वाह झरना है वहाँ पीछे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और साथ में जो झरना भी है उसका भी बहाव तेज़ हो रहा है आजकल धीरे धीरे। वहीं विंटर्स में ऐसा लगता है कि भाई बूंद बूंद भी नहीं आता होगा तनख्वाह झरने पे। गर्मी ने कर दी भाई इनकी हालत ख़राब।
ये देखो भाई, ये भी कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है। इनको समझ नहीं आ रहा, कभी मौसम ठंडा कभी गर्म हो रहा है मोटू? क्या सीन है भाई? गरम ठंडा हो गया। भाई हमारी बिल्लियाँ ना इस बार की इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी कहीं नहीं भाग रहे भाई। घर पे ही है, घर पे ही सो रहे, घर पे ही खा रहे। इससे पहले जितनी भी बिल्लियाँ हुई थी हमारे पास, वो सब इतने बड़े होने के बाद भाग जाते थे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह भाग जाते थे, दूसरी जगह रहते थे। पर ये सुबह लापता जरा हो देर होते हैं, 1-2 घंटे, फिर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर अभी खाना खाएंगे, फिर लापता होंगे दिन के बाद, शाम को आएंगे, फिर चूल्हे में बैठे रहेंगे। हाँ मोटू, क्या हो रहा तेरा? पर ये लड़ते हैं भाई, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मोटू की होती है। ये इसको मारते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्ला होता है वो इस पे अटैक करता है। इसका हाथ भी छिला था आजकल, लेकिन ठीक हो गया। बाकी आज गौ माता भी हमारी जल्दी आ चुकी थी भाई, 12:30 बजे जंगल से। कभी कभी तो कल तो 4-5 बजे आई और आज जल्दी आ गई। पता नहीं क्या हिसाब किताब है इनका। शाम होते होते भाई फिर मौसम चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है ना खुमानी का, दादी औरों के खेत में, वो ये देखो इनमें फल भी आने शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे भाई। ये देखो, ये पकेंगे जून जुलाई तक पक जाते हैं, मतलब 2-2.5 महीने लगते हैं पूरे अच्छे से पकने में। कोई देर में, कोई थोड़ा जल्दी पकते हैं। देखो इनकी चटनी भी बनती है भाई, खुमानी की चटनी भी बनती है। थोड़ा खट्टापन और मीठा दोनों रहता है इसमें, बढ़िया हो जाता है। देखो बिल्लियाँ भी यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने आ जाती हैं घास के ढेर में। ये देखो मोटू भी आ गया, और ये इधर से आ गई है। सब यहाँ पे देखो ट्रेनिंग लेते हैं, कमांडो की ट्रेनिंग। जा मोटू जा, छुप जा, छुप जा घास में। पता भी नहीं लगता भाई, घास के कलर के ही हो रखे हैं, इनका पता भी नहीं लगता छुपे हैं कि नहीं छुपे हैं। बाकी पहले यहाँ पे देखो किचन के आगे ना, यहाँ पे मधुमक्खी के 2 छत्ते हुआ करते थे हमारे पहले, 2013 से पहले। और आपदा के बाद जो है टूट गए थे छत्ते। लेकिन अब जो मधुमक्खी के छत्ते होंगे वो यहाँ पे है भाई। ये देखो इस साइड से लगा रखे हैं, और किचन का जो ये धुआं आता है बाहर आता है। तो ये देखो एक ये छत्ता यहाँ पे है, अंदर को काफ़ी बड़ा है, एक छत्ता यहाँ पे। लास्ट टाइम तो भाई एक छत्ते में लगे ही नहीं थे, एक ही छत्ते में शहद लगा था, वो भी थोड़ा सी पूजा पाठ के लिए होता है, खाने का भी इतना बच नहीं पाता। लेकिन ओरिजिनल है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बचा तो ले ही लेता है। बाकी ये देखो मोटू कहाँ जा रहा? आ जा। चलिए जी, थोड़ा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस बार एक्सरसाइज तो कम होगी जब मैं गोविंद धाम में नहीं रहूँगा, है ना। तो भाई यही है, इसलिए फिटनेस बनानी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा जो है खेल लेते हैं बैडमिंटन वगैरह बच्चों के साथ। आजकल बच्चे भी हैं, नहीं तो बच्चे भी चले जाएंगे एग्ज़ाम्स वगैरह, कॉलेज, किसी के स्कूल्स, नहीं तो सब यहाँ पे लाइन पे बैठे हुए हैं। तो भाई अब कोई भी सामान पहुँचाने के लिए बढ़िया हो गया भाई, गाड़ी में यहाँ से नीचे सामान पहुँचा करके, जो घोड़े का खाने का रहता है ना कट्टा, तो वो पहुँचाना पड़ रहा है। तो अब गाड़ी में पहुँचा सकते हैं भाई। पहले एक एक कट्टा एक आदमी ले जाता था, अब देखो गाड़ी ले जा सकते हैं। जहाँ अगर 50 रुपये देते तो 12×5 = 60, 500-600 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ती एक आदमी को। वहीं पे देखो भाई एक ही राउंड में, ये देखो गाड़ी घूम करके सीधा नीचे ही पहुँचे। तो भाई टोटल 24 कट्टे एक साथ जा रहे हैं भाई गाड़ी में। अगर 24 नहीं 12 भी राउंड लगाने हो तो 600 रुपये तो इजीली बच रहे। चलो 100 का तेल मान दो, वैसे इतना तो नहीं लगता, तब भी 500 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है। तो इतना काम तो हो ही रहा है। देखो भाई गाड़ी के लिए फ़िलहाल रास्ता नहीं है, 1-1.5 महीना होना। चलो जी, गाड़ी आराम से पहुंच रही है भाई, बहुत इजी तरीके से, आराम से। चलो भाई ये देखो बैंड भी काफ़ी अच्छा है, तो एक राउंड में आराम से घूम रही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
तो उसमें हमें तो बड़े से ना 27। ये देखो जी पहुंच गई है गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ से बस उतार करके इस वाले जो ये वाला डेरा दिख रहा है खच्चरों का, तो वहाँ पे ही रखना है, बस इतना ही है। नहीं तो यहाँ से ले जाते टाइम भी लगता और पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो वो चीज़ों की बचत रोड होने से हो चुकी है भाई। तो भाई अभी रात के 7:30 हो रहे हैं और देखो अचानक बारिश होना शुरू हो चुकी है भाई। ये मौसम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है आजकल। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना, मतलब रूम पे देखिए भाई, मैंने आज क्या कर दिया था, रूम में जो भी गर्म कपड़े सब वगैरह रख दिए थे। मैंने रजाई भी रख दी थी अंदर संभाल करके। मैंने कहा रजाई की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, सिर्फ कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो भाई अब रजाई भी निकालनी पड़ेगी एक बारिश होने से, क्योंकि रात को ना ठंडा हो जाता है भाई, 2-3 बजे के बाद तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैंने रजाई भी रख दी है। चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है, गर्मी से अच्छा तो मेरे को ये लगता है कि यार ठंडा ही मेरे को ज़्यादा सूट करता है और अच्छा भी लगता है। ठंड के महीने 3-4 महीने भाई पहाड़ों में लाजवाब होते हैं, लेकिन अब वही गर्मी जून जुलाई अगस्त में 3 महीने काटना भाई सोच करके भी डर लग रहा है इस बार यहाँ रहना है। पिछली बार तक तो गोविंद धाम में था और वहाँ पे ऐसा होता था कि ठंडा ही मौसम रहता था भाई, जैकेट में ही घूमना पड़ता था। यहाँ तो शर्ट में घूमो, उसके बाद पसीने। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि डाउन साइड में ना मक्खियाँ ज़्यादा होती है। इतना भी गोविंद धाम में मक्खियाँ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे होती है गर्मी की वजह से। बाकी घोड़े खच्चर जानवर रहते हैं ना, उस वजह से ज़्यादा भी होते हैं। तो वही है भाई, फ़िलहाल कर भी क्या सकते हैं, है ना। बाकी चलिए फ़िलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं दोस्तों, और कुछ अपडेट्स आती रहेंगी, बताते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। तो जैसे जैसे जिसके क्वेश्चन रहता है तो मैं वो बता देता हूँ भाई, है ना। और डेट आपको मालूम है 23 मई 2026 को पहला दिन कपाट ओपनिंग श्री हेमकुंड साहिब होगा, है ना। तो चलिए भाई फ़िलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।